चलो गुड मॉर्निंग। कल हम लोग ये सब टॉपिक रिवीजन किए थे। साइंस में शरीर के आंतरिक अंग उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। पॉलिटी मूल अधिकार पढ़े थे। ज्योग्राफी में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर, और हिस्ट्री तो कुछ वैसा पढ़े नहीं थे, प्रमुख समिति पढ़े थे, ठीक है। ये बताओ, हाँ ये बताओ कि तारापुर समिति का संबंध किससे है साइमा? तारापुर समिति बताओ। पूजा किससे है? पूजा सब लिख रही हो? देखे, हाँ रात में सोना है तुमको, लिख के पूरा दिखाओ दो कैसे लिखी हो। देखो स्पेशल कॉपी बना लो, ठीक है। इसमें समिति है, तारापुर समिति, देखो लिखा हुआ है रुपये की परिवर्तनीयता क्या है। तब इसी तरह से एक कॉपी बना लो, उसमें लिख लो बिहार पुलिस, ठीक है। तुमको क्या करना है, जितना पेपर भेजते जाएंगे सबको उसमें लिखते जाना, और हर दिन पीछे जो है पीछे में करते जाना क्या कि आज का डेट लिख के ये तारीख को ये पढ़े, ठीक है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है बताओ? इसी तरह ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा याद करते जाओ, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। देखें रवि जरा ये तो पेपर, तुम्हारा नाम क्या है? प्रहलाद। बैठो प्रहलाद, क्या किस तैयारी करो प्रहलाद? रेलवे का। अच्छा, और कहाँ से आए हो पढ़ने के लिए? मुगलखा से आए हो। देखो रेलवे का जब तुम सिलेबस देखोगे ना, तो तुमको बिहार पुलिस का रेलवे का सिलेबस सिमिलर नजर आएगा। मैथ वगैरह का थोड़ा सा जो है ना, या फिर रीजनिंग वगैरह होता है उसका एडवांटेज अलग, ऊपर नीचे समझ आएगा, तो ऑलमोस्ट सेम है। एक स्पीडी का रेलवे वाला बुक आता है जो वो रखा हुआ है, उसमें भी देखोगे रेलवे का जो बुक है वही बिहार पुलिस के पीटी में दरोगा में आता है, तो सिमिलर तैयारी है। लेकिन बोल के तैयारी नहीं करवाएंगे कि सर रेलवे का तैयारी हम करवा रहे हैं, हम बोल के इतना बताते हैं कि बिहार पुलिस का तैयारी करवा रहे हैं। ये जो हमारा बैच चल रहा है ये बिहार पुलिस का बैच चल रहा है। किसका चल रहा है? बिहार पुलिस को, और टारगेट में हम लोग रखे हैं बिहार पुलिस को, ठीक है। जिसमें कि हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक रवि है। रवि 21,391 वाले बिहार पुलिस में निकाला भी था, उसमें 6 से 7 बच्चा था, उसमें ये और मिथुन निकाला था। कुछ नंबर से रह गई थी, साइमा रह गई थी, ये नेहा रह गई थी, आमना रह गई थी, ब्यूटी 2-4 नंबर ही होगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब तुम लोग देखना स्कोर में किस में रहा था। तो मेरे बच्चे लगभग जो है तैयारी कर चुके हैं, इसका तैयारी हो चुका है। अब क्या है कि चूंकि बिहार पुलिस पिछले बार रह गया था, तो जो कमी रह गया था, जो कमजोरी रह गया था, उसी को दुरुस्त करके आने वाले समय में जो अभी बिहार पुलिस का एग्जाम होगा 19,000 वाला वैकेंसी में, उसमें सिलेक्शन दिलवाना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। इसीलिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं और रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। रिवीजन इन द सेंस क्या कि जिसका पढ़ा हुआ है, बेस बना हुआ है, उसको हम लोग पढ़ाने के लिए ये क्लास अभी ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। साथ ही साथ करते क्या है कि जैसे अभी जो पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नोट से पढ़ा देंगे, और रात में क्या करते हैं या शाम को या किसी समय इस सब का एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, उसमें भेज देते हैं, ताकि अभी जो पढ़ाए वो रात में अपना एक बार रिवीजन भी कर लेगी या कर लेगा, और रात में क्या अपना नोट्स भी बना लेगा। जैसे पूजा देखो बहुत बढ़िया नोट्स बना ली है, तो नोट्स बनाने से इस प्रोसेस में 3-4 चीज हुआ। एक तो मेरे से कल सुनी, उसका जवाब दे, दिमाग में याद हो गया, फिर घर में मोबाइल में एक बार पढ़ी, फिर उसका नोट्स बना ली। तो एक चीज टॉपिक जो 3 प्रक्रिया से गुजरा, इसी तरह से लगातार वो रिवीजन का चलेगा। तो हमारा केवल 65 से 70 दिन बचा हुआ एग्जाम, तो इसमें ज्यादातर यही चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सैटरडे शनिवार के दिन, आज मंगलवार, मंगलवार ही है ना आज, बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन जितना 5 दिन पढ़ा ये सब टॉपिक सबको एक बार फुल रिवीजन करवा देंगे डिस्कशन के साथ। तो इस तरह से ये क्लास मेरा चलेगा अभी। तो अगर नए लड़के हो तो थोड़ा सा कई तैयारी किए हो, कोई सा एग्जाम दिए हो अभी तक? कोई एग्जाम नहीं दिए हो? बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हो इस बार? भरे हो ना, समझ लो बिहार पुलिस का तैयारी चल रहा है। केवल सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, और दीपक बगल बैठा है, दोनों दीपक बैठा हुआ है, ये सब भी जो है तुमको हेल्प करेगा, ठीक है।
इसलिए करेंगे। अभी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे ना, जैसे सपोज बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना, इसको टॉपिक को पढ़ाने में समझाने में एक दिन पूरा लग जाएगा, एक क्लास पूरा गायब हो जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटे सवा घंटा के लगभग क्लास चलता है। और वैसे टॉपिक में हम क्या है एक दिन में 4-5 टॉपिक पढ़ा देंगे। तो चूंकि समय कम है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, रिवीजन करना है, इसीलिए उसी प्रकार से हम अभी पढ़ा रहे हैं। आज हो गया 29 अप्रैल। सर मैं अपना लाई हो एक्नॉलेजमेंट बियर ब्रिज वाला, दिखाओ। पूजा तुम्हारा कहाँ है, ब्यूटी देखें शब्द तो 29 अप्रैल 2025। कल हिस्ट्री नहीं पढ़ाए थे कुछ टॉपिक, आज हिस्ट्री टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इससे कोशिश करेंगे 2-2 टॉपिक जो है पढ़ा दें। तो हिस्ट्री में जानते हो सबसे पहले बुक दो, तो वो जो लाई थी देखें, एक्नॉलेजमेंट देखें। हाँ देखो तो बहुत बढ़िया है, इसमें जो है हम अपने नाम से ही वो कर देते हैं। और तुम लोग का तो कहाँ है, हम बुक अभी रखो तो बुक लेंगे। मार्कर कहाँ है ब्लैक वाला, यहाँ पे है। इसका सबसे पहले तो मोबाइल नंबर वैसे भी तुम लोग ग्रुप में जोड़ ही दिया है। कोई देखो लड़का लड़की को सबको एक ही ग्रुप में जोड़ दिया है, कोई किसी लड़की का नंबर इधर उधर करके छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। शांति से बढ़िया से पढ़ाई कर रहा, क्योंकि सबका नंबर सब अब सार्वजनिक हो गया है। पहले लड़का का अलग ग्रुप बनाए थे, लड़की का अलग ग्रुप बनाए थे, कि कोई किसी को इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई किसी डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन तुम लोग मेच्योर लड़का हो, समझदार लड़के हो, तुम लोग को पता है कि ये सब चीज़ करेंगे तो यहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तुम लोग को ये सब चीज़ नहीं करना है, किसी का नंबर लिए उससे चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ाई करेगा। अगर हमको पता चल गया कोई लड़की हमको शिकायत कर दी कि सर हमको कोई ऐसे मैसेज किया, ये किया, तो उसको हम क्लास से परमानेंटली बाहर कर देंगे और लाइफ में कभी नहीं पढ़ाएंगे, जीवन में कभी नहीं पढ़ाएंगे। किसी तरह का फेवर हो, किसी तरह का हेल्प हो, कभी कुछ नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग को जोड़े हैं केवल इसलिए क्योंकि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन बढ़े, ठीक है। पढ़ने का जैसे ये क्या नाम है, ये लड़की नोट्स बनाई, अब लड़कों में भी आएगा कि भाई देखो लड़की जो है नोट्स बना ली पूजा, अब हमको भी नोट्स बनाना चाहिए, इससे इसको रिवीजन हो गया, याद हो गया, हम भी अगर नोट्स बनाए हमको भी याद हो जाएगा। इस तरह से आपस में कंपटीशन होगा तो क्या है कि आपस में करोगे, याद करोगे बढ़िया से। जैसे ये दी थी, इसका नंबर वो कर देते हैं, उसके बाद जो है हाँ, और तुम लोग का किसका है वो, ठीक है। जैसे ये देखो 3 चीज हम इतना चीज हाइड कर दिए हैं, तुम लोग चाहो तो अपने से भी हाइड कर सकते हो, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, पासिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इशूड नंबर, ठीक है। इतना सा हाइड कर दिए हैं। अब इसको गोंद लेके आएंगे, वहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। पकड़ो पकड़ो, ये बहुत जरूरी है। तो किसी का प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए, ठीक है, किसी का वो चीज़ नहीं हो, खास करके लड़कियों का तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखें और कहाँ है, देखें तुम्हारा आमना नहीं लाई हो, लेकिन ब्यूटी तुम्हारा
तुम भी नहीं ले, कल लेके आए, तुम लोग लाए हो दीपक? क्यों नहीं लेके आए बताओ? 3-4 दिन से हम बोल रहे हैं, लेके आ जाना कल, बच्चा कुछ जो भी है। ठीक है, तो अभी क्या है 1800 हम लोग, हाँ बुक देखें, बुक दो तुमको। पूजा तुम्हारा काम रहा है सबका चिपकाना, ठीक है, तुम ही चिपकाइए। कौन चिपकाई थी? साइमा, तुम ही चिपकाई, ठीक है, इसी तरह से चिपकाना। चलो देखो, ये जो है थोड़ा सा पहले इसका क्वेश्चन देखो, ये बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती का बुक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर है। इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। जैसा कि इसमें पूरा चार्ट बना हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा का विवरण है, ठीक है, कुल 100 नंबर है। 2017 से लेकर 24 तक के एग्जाम है, दीपक ध्यान दो, 17 से लेकर 24 तक के एग्जाम में ये चार्ट है। इसको क्यों देखना चाहिए आमना? इससे हमको पता चलेगा कि किस टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन आता है, वेटेज कितना है, एवरेज कितना है। तो सबसे पहले दिया है हिंदी, इंग्लिश, गणित, तर्क शक्ति, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी है, ठीक है, कुल 100 है, ठीक है, और एक करंट अफेयर है। तो हम लोग देखते हैं पिछले 5 साल का हम लोग विश्लेषण करेंगे। किसका करेंगे? क्योंकि पिछले 5 साल में क्या है, पैटर्न क्या है, चेंज हुआ है, बदला हुआ है, क्योंकि अब पुराना ढर्रा समाप्त हो गया। पहले जो हम लोग एग्जाम देने जाते थे वो सिस्टम क्या है, समाप्त हो गया। तो हमको 5 साल का, ये तुम्हारा किसका बुक है? ये पूजा का बुक है। पूजा कब खरीदी बुक? देखो पूजा तुम्हारे बुक में लिखी है 1 2 3 4 5, इसको ज्यादा विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले साइंस में हम लोग देखते हैं क्या, तो समझो, समझना भी जरूरी है। हाँ ये वाला हो गया। तो सबसे पहले इतिहास में देखते हैं कि 2024 में 2024 में हुआ था एग्जाम, ये हुआ था 2023 में, ये एग्जाम हुआ था 2023 में, ये एग्जाम हुआ था चौथा 2022 में, और ये एग्जाम हुआ था 2022 में, ठीक है। यही एग्जाम का अभी वो है, क्रम है। इसी को अभी पहले देख रहे हैं, फिर हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सबको बाद में देखेंगे। देखो इतिहास से पिछले बार 13 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना पूछा गया था? 13, ठीक है। उसके बाद जो अगला 2023 के बाद 18, ये 8 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है 9 क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ठीक है, 9 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा द्वितीय पाली में जो हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फिर तुम्हारा 4 क्वेश्चन पूछा गया था फायरमैन प्रथम पाली में, ठीक है। ये टोटल जो है पिछले 5 साल, ध्यान दो इधर, बातचीत मत करो, उससे वो भी डिस्टर्ब होती है। ये क्वेश्चन पिछले 5 बार जो एग्जाम हुआ अभी तक बिहार पुलिस का, पैटर्न ये रहा है। उसके बाद साइंस में हम लोग देखते हैं, साइंस में फिजिक्स में देखते हैं, जैसे ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, ठीक है, ये है। इसके बाद साइंस में देख रहे हैं 3 क्वेश्चन आया है फिजिक्स से, उसके बाद 6 क्वेश्चन आया है, फिर 3 क्वेश्चन आया है, फिर 3 6 3, हाँ 3 हो गया, फिर 8 क्वेश्चन आया है, 8 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन, 3 8 7, फिर 8 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन, फिर 9 क्वेश्चन। तो फिजिक्स का देखो वेटेज कैसा है, मतलब अभी तक बिहार पुलिस में फिजिक्स का कैसा रहा है, इसका एवरेज भी अभी निकाले हम लोग। उसके बाद फिजिक्स के बाद हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो आया है 6 7 7, 6 7, 6 7 7 8 7, 8 7। उसके बाद देखते हैं बोटनी में, बोटनी फिर जूलॉजी, बोटनी में इसको देखते हैं, इसे जूलॉजी फिर बोटनी, जैसा क्रम है वैसा ही करता है। जूलॉजी में देख रहे हैं 3 8 8, 3 8 8, 3 8 8 8 9। उसके बाद वनस्पति विज्ञान 2 4 3 5 5, 2 4 3 5
अच्छा 2 4 3 5 5, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी क्या बोलते हैं हिंदी में? भूगोल। 9 6 5 9 6 5 9 6 5 8 8 8 8, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र। 7 8 10 7 8 10 7 8 10 7 7 7 7। उसके आते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से इसमें नहीं पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था 4 7 8 4 7 8 4 7 8, फिर 4 5 4 4, बस इतना सा, ठीक है। अब इसको समझो। और जो भी रेस्ट बचा है पूजा, जो भी रेस्ट बचा हुआ है हमारा हिंदी, इंग्लिश, गणित, तर्क शक्ति और ये करंट, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हमारा जो जीएस वाला सेक्शन है, जीके वाला सेक्शन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो टोटल जोड़ेंगे, कैलकुलेटर में जोड़ो तो 13 हो गया, 7 20 21 9 30 5 35 4 39, ठीक है। 39 बटा 5 कर दो। 3 8 3 11 7 18 2 20 26 9 35 भागा 5 कर दो। 6 7 13 7 20 8 28 7 35 भागा 5 कर दो। 8 3 11 8 19 1 20 7 27 3 30 6 36 भागा 5 कर दो। 2 4 6 3 9 5 14 5 19 9 6 15 5 20 28 28 2 30 6 36 7 8 15 10 25 25 5 30 2 32 7 39 4 7 11 8 19 27। ये 5 क्यों किए पूजा? 5 साल का एवरेज रेशियो निकालने के लिए, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितना हो गया, 4 क्वेश्चन एवरेज, मतलब ये 4.5 या कुछ होता है, हम लोग मिनिमम को लेके चलते हैं। ये क्या है, 7 7 5 35 4.5, मतलब 8 मान के चलते हैं इसको, ठीक है, जो भी है। उसके बाद 5 से 7 मान के चलते हैं इसको। उसके बाद बोटनी से 4 लेके चलते हैं, 7 हो गया। और उसके बाद ये केमिस्ट्री हो गया, 7 हो गया। इसके बाद क्या हो गया, फिजिक्स क्या हो गया, 7 हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, 8 मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ हमको, हमको बताएगा, क्या नाम बताया तुम अपना? राजकुमार, प्रहलाद, प्रहलाद, ठीक है। अब तुम प्रहलाद हमको बताओ, जैसा कि हम लोग, अच्छा इसको जानने का क्या मतलब हुआ, जैसे स्मार्ट तरीका हुआ, हम पता चला हिस्ट्री भी उतने पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी उतने पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इवन हिंदी और मैथ में, इंग्लिश में उतने कम कर रहे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में एवरेज 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी 8 भी हो गया, कभी 7 भी हो गया, ठीक है। एवरेज 4 हुआ, मतलब 4 से लेके 8 तक का जो है मैक्सिमम क्या हुआ, 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि 8 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा गया एवरेज, मतलब कभी 7 पूछा गया, कभी 8 पूछा गया, कभी 10 पूछा गया, कभी 7 7 7, यानी क्या 8 से 10 क्वेश्चन, मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, इस तरह का ये एवरेज रहा है। 9 6 5 5 8, एवरेज निकला 7, मैक्सिमम गया 8, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी से आता ही आता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि मिनिमम 4 गया, मैक्सिमम कितना गया है, 5, जब 4 से 5 क्वेश्चन इसमें। उसी तरह 7 हो गया, 9 हो गया, 7 से 9 क्वेश्चन इसमें हो गया। उसी तरह ये 7 हो गया और मैक्सिमम 8 हो गया, मैक्सिमम 8 हो गया, 7 8 क्वेश्चन। तो ये भी 7 है 9, 7 से 9, और ये 8 से होके 13। अब देखो, अब बात को समझो, कोई बता रहा है कि जो है कि ये वाला अगर हम पढ़ाई करेंगे तो इसका वेटेज मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 13 है ना, किसी में ऐसा वेटेज है? इससे क्या हमको समझ में आता है, हमको हिस्ट्री पे ज्यादा कमांड करना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 ही है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, मतलब हमको लग रहा है कि हिस्ट्री और पॉलिटी, उसमें भी सबसे ज्यादा पॉलिटी, 8 से 13 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद साइंस में हम लोग टोटल देखे, 7 7 14 7 21 और 4 25, मतलब चारों को मिला के ओवरऑल
25 क्वेश्चन आ सकता है। 3 6 9 3 3 12 2 14 14 क्वेश्चन हुआ। तो 7 मिनिमम जो है इस तरह से आता है, 7 7 14 7 21 4 25 मिनिमम जो है इस तरह का एवरेज बनता है ये चारों सेक्शन मिला के। उसके ज्योग्राफी में जो है 7 से 8 क्वेश्चन बन रहा है इसमें ये। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पढ़ने का भी क्रम कैसा करेंगे, इसी अनुरूप करेंगे। मतलब क्या है कि अगर साइंस में वेटेज आज ज्यादा है और हिस्ट्री वेटेज ज्यादा है तो ज्यादा सबसे पढ़ाई किसको करेंगे हम, हिस्ट्री और साइंस को, ठीक है। मतलब क्या है कि मान के चलो ये हो गया, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी है। मान के चलो हम 6 घंटा पढ़ते हैं, ब्यूटी कितने घंटे पढ़ती हो, इस कोचिंग को छोड़ के अपना सेल्फ स्टडी घर पे आमना कितने घंटे पढ़ती हो। घंटे का मतलब है कि एक एवरेज, मतलब मोटा मोटी हो सकता है 4 घंटा पढ़ो 5 घंटा, एक एवरेज कितना घंटा पढ़ती हो, हाँ 1 घंटा यहाँ कोचिंग को छोड़ के। तुम्हारा पूजा कि पढ़ती ही नहीं हो ब्यूटी और आमना, तुम्हारा ब्यूटी ये पूजा 2 घंटा कम से कम। ऑनेस्ट रहो, अपने साथ ईमानदार रहो। चलो स्वीकार की कि 2 घंटा पढ़ते हैं, अब 2 घंटा ज्यादा ही पढ़ना है ना, कम तो नहीं पढ़ना है। हाँ तो 2 घंटा ध्यान तुमको सहमा 1 से 2 घंटा, तुम रवि 3 घंटा, तुम दीपक ये सब छोड़ छाड़ के अपना कोचिंग छोड़ के इसको छोड़ दो, 8 से लेके 12 बजे तक को ड्यूरेशन को छोड़ दो। इसके इतर हम बात कर रहे हैं कि कोचिंग जो है पढ़ाई के लिए उसमें यूज मत करो। तुम प्रहलाद 3 से 4 घंटा, तुम दीपक देखो एक बात जान लो, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, जब तक परीक्षा चल रहा है तुम लोग को सोना नहीं है। सोना है तो वो वाला सोना है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ गया चलो 10 मिनट 15 मिनट सो लिए, इन के बाद चादर ताने मोबाइल देखे, अब जो है नींद सुकून भरा नींद, वो सोना कब, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब 10-15 दिन सोना बस। तो इसलिए दिन में सोना ही नहीं है, ठीक है। चावल वावल कम खाना है, खाने कम खाना है, चावल का छोड़ दो, खाने कम करना है। और सोना केवल इसलिए है 15-20 मिनट का बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को। तो तुम लोग का पढ़ाई का क्रम ऐसे रहेगा, समझ में आया पूजा, इसको समझ में आ गया ना। घर में जाके इसी से चार्ट बना के लिख लेना, ठीक है। एक फोटो खींच लेते हैं, ग्रुप में भेज देंगे तुम्हारा। सहमा तुम ग्रुप से लेफ्ट क्यों हो गई हो, सहमा हैं, बताओ सहमा, सहमा तब तुम तक जानकारी कैसे पहुंचेगा, कोई नोट्स वोट्स इधर उधर बोलो। चलो ये हो गया, भेज दिए ग्रुप। अब चलो थोड़ा सा बिहार पुलिस का सिपाही का क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स। कोरा कागज से खरीदिए, कौन गया था खरीदने बुक, रवि खरीदा है। देखो 2010 का है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है पीछे का पढ़ना है, ठीक है, पीछे का पढ़ना है। अभी हाल में जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ये हमको पढ़ना है। देखो अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें दिखाते हैं तुम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो ब्यूटी एग्जाम दी थी उसमें देखना, एक काम करते हैं, ये टोटल है कितना
100 क्वेश्चन है जिसमें जीएस और साइंस जो है वो पूछ ही लेते हैं, तुम लोग को याद भी हो जाएगा। तुमको ब्यूटी एक काम करना है, ये तुम्हारा बुक है, इसको जो अभी हम पढ़ा है घर जाके सब पे टिक मार लेना, ठीक है, जो पढ़ा है उसको टिक मारना है। यहाँ से पढ़ने के बाद घर में क्या करना है, एक बार उसको रिवीजन कर लेना, याद कर लेना है। और तुमको एक काम करना है ब्यूटी, ये तुम्हारा ये बुक है, तुमको ये जो है ग्रुप में फोटो भेज देना है। तुमको घर जाके यहाँ से तुमको इसका फोटो भेज देना है ताकि सबके पास ये चला जाए। हो सकता है कोई खरीद पा रहा हो, कोई नहीं खरीद पा रहा हो, किसी के पास जाने का समस्या हो, किसी के पास पैसे का समस्या हो, तो इससे क्या है सबको फायदा मिल जाएगा। देखिए पेन दो तो हम ही टिक मारते चले जाएंगे लाल वाला। चलो पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ब्यूटी बताओ, पंचतंत्र के लेखक कौन थे, कौन है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है प्रहलाद? सबको याद है। अगला है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? इसका जवाब, रुको एक मिनट, कल ये काम डिस्कस किए थे हम लोग, संविधान संशोधन जो पढ़े थे बताए थे, कल भी चर्चा किए थे। देखो हमको नहीं पता था कि क्वेश्चन आया है, अब देखो ये कल डिस्कस किए थे, आज देखो क्वेश्चन आया। तुम भी बुक कर दियो? हाँ कल डिस्कस किए थे, कल दीपक तुम आया था जी। बताओ संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? कौन होता है तीन? दीपक बताओ। पढ़ाए थे, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, यही तीन प्रकार से। तो यही क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? ये तुम लोग नहीं जानते, इसको मान के चलो छोड़ दिया, 1793 ईस्वी में। चलो अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? मतलब बिहार का टोटल हमको बताओ प्रहलाद, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, ठीक है। सबसे नया जिला बना हुआ कौन है? अरवल। वेरी गुड प्रहलाद, ठीक है। हमको ये बताओ टोटल 38 जिला में, क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ बता रहे हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित है? वन मतलब वन से घिरा हुआ है, वहां बहुत जंगल झाड़ है, ठीक है। ऑप्शन है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। बताओ। देखो ये जो है रोहतास भी सही है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन रोहतास में कैमूर से जो है इसके डेंसिटी के अपेक्षा कम हुआ है। जैसे मान के चलो जितना इसका क्षेत्रफल है, जितना घनत्व है, उसके हिसाब से प्रतिशतता किसका ज्यादा है? कैमूर का। किसका है? तो ऑप्शन अगर कैमूर रोहतास रहेगा दोनों, क्या मारना है? कैमूर मारना है। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया ब्यूटी? पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, सबसे पहले तो ये बताओ साइमा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। लेकिन सबसे पहला मोदी गवर्नमेंट बना था, उसके बाद अगले बार से क्या है, योग बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो कब हुआ? 2014 में बना था मोदी सरकार, उसके बाद 15 से क्या हो गया था, पहली बार जो है योग दिवस मनाया गया 2015 में। अगला क्वेश्चन है, देखो कल ये कम चर्चा किया था, जो क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब देगी केवल और केवल देगी ये पूजा देगी, ठीक है। उसके बाद तुम लोग बताना। पूजा कल ही चर्चा किए हैं, कल परसों पढ़ाए थे, कल डिस्कस भी किए थे। बताओ भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ। क्वेश्चन को फिर से समझो, वहां ऑप्शन देखो, सब ऑप्शन रहेगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नहीं देंगे, बताओ। तुम लोग अपने मन मन में रखना है, बोलना नहीं किसी को। बताओ अमना, बताओ। कोई नहीं बोलेगा, खुसर खुसर नहीं करेगा। ये हम कल भी चर्चा किए थे, फोटो बना के दिखाए थे, चित्र भी बना के दिखाए थे, परसों डिस्कस किए थे, और परसों याद भी करवाए थे सब रिवीजन क्लास में। बताओ भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ब्यूटी बताओ। संभर झील है, वेरी गुड। कहां पर संभर झील? राजस्थान में। और तटीय बोलेगा तब तब चिल्का झील होगा, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दीपक से, दीपक फ्रॉम हरिदासपुर। संविधान दिवस कब मनाया था दीपक? बताओ। हाँ बताओ, कब मनाता है? 26 नवंबर। ये भी क्वेश्चन सही है। देखो इसका जवाब देगी कौन देगी? इसका जवाब आमना देगी। आमना बताओ। कह रहा है क्वेश्चन, अंग की राजधानी कहाँ थी? कोई नहीं बोलेगा, बताओ। आमना बताओ, अंग की राजधानी कहाँ थी? बताओ ब्यूटी, उसको जवाब नहीं देना है, बताना नहीं है। बताओ आमना।
एकदम पढ़ाई एकदम खत्म हो गया तुम्हारा। कल क्यों नहीं आई थी? परसों नहीं आई थी? एक भी दिन मिस नहीं, जैसे पहली बार पढ़ाई करती थी वैसे पढ़ाई को 10-15 दिन लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन फिर हो जाएगा। हाँ बताओ, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। और हम लोग कहाँ पर किस में अवस्थित है? चंपा, ठीक है। चंपा नगर भी कहा जाता है। 16 महाजनपद में से चंपा महाजनपद में हम लोग, भागलपुर हो गया, बांका का क्षेत्र हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब क्या है? चंपा, यही है अंग। अगला है, अगला क्वेश्चन है प्रहलाद तुमसे है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है प्रहलाद बताओ? मंगल को, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है समा तुमसे, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया था बताओ? अभी मनाए थे ना हम लोग, मनाए थे, कब मनाया था? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है रवि बताओ, पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून। देखो दिवस से दो क्वेश्चन पूछा है ना, तो इससे क्या समझ में आ रहा है प्रहलाद कि दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ तब दिवस। हाँ, तुम मनीष के कोई भाई हो क्या जी? मनीष? नहीं नहीं, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मोलखा में। हाँ, संस्कार कोचिंग है, तुम्हारा ही घर है? अच्छा ठीक है, एक बार हम गए हैं संस्कार, वहाँ एसबीआई का कुछ वो है ना अंदर में। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है बताओ? पहले था महात्मा गांधी सेतु पटना वाला, लेकिन वो चेंज हो गया। ऑप्शन बता रहे हैं, भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, जवाहर सेतु। भूपेन हजारिका सेतु, ये कहाँ पर स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई बताओ? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ऐसा सब क्वेश्चन बीपीएससी में भी आता है, क्योंकि बिहार का बात हो रहा है। और औद्योगिक निवेश, हम लोग देखते हैं कि हम लोग के बिहार राज्य में क्या है, उद्योग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है। उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। हम लोग के जैसे झारखंड चला गया, बिहार से अलग हो गया, ठीक है, वहां पे देखो माइंस बेस्ड इंडस्ट्री है ना, इस्पात उद्योग है, स्टील उद्योग से लेके कोयला से संबंधित है, एल्युमिनियम, सब कुछ है वहां पे, क्योंकि माइंस वहां जाता है, मिनरल्स वहां जाता है। यहाँ पे है मिनरल्स, सीमित जगह पर है। जैसे क्या है कि अभी खोज हुआ यहाँ पर पीरपैती में, खोज हुआ कोयला का, ठीक है। जमुई में अभी खोज हुआ है सोना का। उसके बाद अबरक का खोज हुआ कहाँ पर? नवादा वाला जो पट्टी है, ये वाला, हाँ नवादा वाला जो बेल्ट है, ठीक है, गया नवादा वाला, ये वाला बेल्ट। तो अपने बिहार में क्या है, वैसा माइंस नहीं है, वैसा मिनरल्स नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री क्या है, वैसा नहीं बना है। लेकिन फिर भी उद्योग धंधा को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी लाया गया, उद्योग औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। ये कब लाया गया था बताओ? 2016 में। 2000 कब लाया गया? 16 में। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन थे? स्वदेशी कविता, प्रेमधन। कौन थे? प्रेमधन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, अभी तक टोटल जो है 14 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बताओ संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaCO3, वेरी गुड। संविधान सभा का गठन कब हुआ? डेट के साथ? संविधान सभा बोला दीपक। हाँ, संविधान सभा का अस्थायी बैठक पहली बात कब हुआ था? 9 दिसंबर, ठीक है। फिर कब हुआ? 11 दिसंबर है। और ये कब जो है वो हुआ, अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1946। तो इसको याद रखना है, तीनों डेट। चलो ये क्वेश्चन कई बार ब्यूटी पढ़ा चुके हैं क्लास में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ ब्यूटी? 1789। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है बताओ? हाँ देखो, अभी वर्तमान में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कैसा है? करंट अफेयर। इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर, ये हर साल बढ़ते घटते रहता है। देखो यहाँ लिख दिया CA का मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? करंट अफेयर्स। तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब करंट अफेयर भी पूछ रहा है, लेकिन देखते हैं कब पूछता है। करा आईपीएल में जो है कोलकाता नाइट राइडर्स किसने हराई, इसमें भी लिख दिए हैं CA, इसको छोड़ दो, करंट अफेयर।
कहेगा झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था, इसे पढ़ाए थे? झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन हुआ क्या पहले बता तू। अकबर शुरू किया था, ठीक है। जैसे शाहरुख खान को तुम लोग देखे हो, शाहरुख खान अपने जन्मदिन पे दरवाजे के बाहर आता है, उसका फैन सब आता है, पूरा हाथ दिलाता है, तो वो क्या करता है, दर्शन देता है सबको, ठीक है। उसी तरह झरोखा में ही बैठा रहता था अकबर, ठीक है, झरोखा में, और वहां से दर्शन करता, जनता सब आता था, देखता था, उसका फरियाद सुनता था, उससे मिलता जुलता था, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता था, झरोखा दर्शन, ठीक है। और ये शुरुआत कौन किया? हाँ, और आगे चल के जो है ना, ये औरंगजेब खत्म ही कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर दिवस से पूछ दिया ब्यूटी, हम ना फिर एक दिवस से एक क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था हमना, राष्ट्रीय, हमना बोलेगी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था हमना, बताओ। कॉपी तो तुम्हारा जो नोट्स अभी लिखी थी, नहीं ऑप्शन नहीं देंगे, ये सबको रट्टा मार के याद रखो। देखो यहाँ पे देखो सब इसमें लिखा हुआ है ना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस पर टिक मार दिया, इसका मतलब क्या है, बिहार पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। उसके बाद अभी जो है कौन सा क्वेश्चन बताए थे, पर्यावरण दिवस कब आया था, 5 जून, मतलब ये भी बिहार पुलिस में आ गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन अभी क्या, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद 21 जून, 21 जून को योग दिवस, और एक क्वेश्चन ही बोले थे 26 नवंबर संविधान, सितंबर के बाद कहाँ गया बेटी, हाँ 26 नवंबर, इतना क्वेश्चन बिहार पुलिस आ गया, ठीक है। तुमको टारगेट रखना है अभी बिहार पुलिस, देखो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गया, तो हमने यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था, तो क्या मारोगे, 25 जनवरी। जैसे तुम लोग को स्पीडी से पढ़ाते थे, खेल से जुड़े हुए जो है खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी पढ़ाते थे ना, उसी में एक क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। देखो 3 करंट अफेयर हो गया। चलो अब जो है अगला क्वेश्चन बताओ, विद्युत विभव किसमें मापा जाता है, अमीटर, बैरोमीटर, अल्टोमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। देखो 25 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन में हम लोग केवल एक क्वेश्चन को छोड़े, मतलब केवल हम लोग एक क्वेश्चन छोड़े 15 नंबर, और बाद बाकी 2 करंट अफेयर इसको छोड़ दिए, ठीक है। मतलब 3 करंट अफेयर पूछा तो इसमें एक को जवाब देती थी, 25 में केवल 1 2 3, मतलब 22 को तुम लोग जवाब दे दियो, बताओ कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा है ब्यूटी, हाँ। मतलब 25 में से 22 हो गया, जब एग्जाम देने जाओगी 25 क्वेश्चन में बताओ धड़ाधड़ 22 को सही हो जाए, कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा, बूम बूम बूम। मतलब क्या है कि अब सब बिहार पुलिस निकल गया, लेकिन वहां पे ज्यादा क्या उत्साहित नहीं हो जाना है, वहां पे जैसे वो किए तो फिर जैसे कॉन्फिडेंस आएगा फिर आगे जो है क्या है, देखो क्वेश्चन का पैटर्न दिमाग से खेलता है, जो सेट करने वाला सेटर होता है वो दिमाग से खेलता है, तुमको पहले इजी देके कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ा दिया, फिर लास्ट में दे दिया टफ, मतलब 25 क्वेश्चन हो गया सही, अब 75 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 75 क्वेश्चन भी सही हो ऐसा कोई जो है जरूरी नहीं है, और अगर सही होते जा रहा है समझ लो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, हमको क्या करना है, एकदम पूरा ध्यान से पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ सही मारना है, एक भी कंफ्यूजन, जैसे क्या कि 5 जून, अब जैसे आ जाएगा पर्यावरण दिवस 5 जून या 5 मई, ठीक है, हमको 5 तो याद है, लेकिन ये हमको ध्यान नहीं है कि मई है कि जून है, तब क्या करेंगे बेटी, वैसे क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में करेंगे, बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, और दिमाग में जोर डालते जाएंगे, और यही एक क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, यही सिलेक्शन कराएगा, लड़का लड़की का किसी का सिलेक्शन अगर रुक जाता है तो जाना हुआ क्वेश्चन जो गलत कर देता है वहीं पे सिलेक्शन क्या हो गया, सिलेक्शन से बाहर। तो तुम लोग 25 क्वेश्चन का जवाब दे चुके हो, ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन जवाब दोगे आप देखना टफ क्वेश्चन कैसा घुसेगा। चलो आईपीएल में गौतम गंभीर किस टीम से थे, इसको भी छोड़ो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आवारा मसीहा किसकी जीवन पर आधारित जो है रचना है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देखो कल हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 पढ़े थे ना, देखो आज क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है बताओ अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, बताओ, कल किसने अपने ही कॉपी से हम बता रहे थे पॉलिटी से, देखें जरा है दिख रहा है,
कल बताए थे ना। देखो तब यहाँ देखो फिर मोड़ के भी रखे हैं, देखो यहाँ मोड़ के रखे हैं। देखो यही कल पढ़ा रहे थे, जो बोले थे बच्चा वो आज पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 16 क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। कल भी जवाब दी थी, आज भी जवाब दी थी। देखो यही क्वेश्चन जो है आ गया है बिहार पुलिस में। तो क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है, हमको क्या करना है? रिवीजन मतलब ड्यूटी ये मान के चलना है, हमने ये मान के चलना है कि जो हम पढ़ रहे हैं अब ये क्लियर करते जा रहे हैं। बाद में जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो बहुत लोड पड़ जाएगा, उस समय लगेगा ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े। इसलिए मान के यही चलना है कि सबको क्या है, क्लियर ही करते जाना, रफा दफाई कर, बात के लिए नहीं छोड़ना है। अभी 2 बार 3 बार जितना बार रिवीजन कर लो, एग्जाम जैसे आएगा फिर सर एग्जाम के समय रिलैक्स होना है। क्या करना है? रिलैक्स होना है। एग्जाम का देखेंगे, एडमिट कार्ड आने वाला है, एडमिट कार्ड से 15 दिन पहले हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। ठीक है, जितना पढ़े हैं, जितना याद किए हैं, और टेस्ट सीरीज मारने से क्या होगा? जब तुम पढ़े ही नहीं हो, याद ही नहीं किए, टेस्ट सीरीज में क्या होता है? अपना कॉन्फिडेंस चेक होता है, सही गलत चेक होता है कि हमको कितना याद है, कितना दिमाग में है। अब जैसे अफसर की क्षमता गलत कर दी है तो टेस्ट सीरीज के पता चला, क्या पता चला प्रहलाद? कि क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत हो गया, जानते थे हम लेकिन गलत हो गया। अब जो पढ़ोगे अफसर की क्षमता भूलोगे कभी? इसीलिए टेस्ट सीरीज मारना मस्त, लेकिन कब? जब पहले स्टॉक कर लेंगे, जब पढ़ लेंगे पूरा तब। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस तरह से करेंगे। अगला अनुच्छेद 16 था अफसर की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? रिश्त तनाव के कारण। वेरी गुड। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? अरुण, सप्तकोशी, तमूर कोसी, शारदा। बताओ। अरुण। ठीक है, अरुण नेपाल से निकलता है। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? बताओ। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली? पहले राजधानी कहाँ था? आगरा था ना जी। उसके बाद एक शासक, तुम लोग को 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक शासक था, आगरा से लेकर कहाँ चला गया राजधानी? दिल्ली। वहां जाके 3-4 प्रमुख इमारत का भी निर्माण करवाया, जैसे जामा मस्जिद का निर्माण, लाल किला का निर्माण, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है हाँ इसका सबका निर्माण करवाया। तो वो कौन सा ऐसा शासक था? शाहजहां था। शाहजहां ही राजधानी को कहां से लेके गया था? आगरा से दिल्ली। चलो देखो कल वाला क्वेश्चन जो है आ गया, ट्विस्ट करते हुए क्वेश्चन आया है। पहला तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का संबंध किससे है? कल हम लोग पढ़े थे ना, उसमें देखो समिति है राष्ट्रीय आय से संबंधित, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसके मॉडल लोग किए थे, क्या है? पीसी महालनोबिस। और देखो तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय समिति संबंधित कौन सा समिति है? कल एगो प्रेस कॉपी बनाना पूछा, अभी जाओगी ना ज्ञान निकेतन के पास एगो दुकान है कॉपी किताब का, वहां पे एगो कॉपी ऐसा ही खरीद लेना। क्या है? हाँ, अब देखो चीज भूलोगी तुम कभी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पीसी महालनोबिस मॉडल भूलोगी? महालनोबिस नहीं भूलोगी, ऐसे ही याद होगा। तो यही क्वेश्चन आया है दीपक 4। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की अनुमान किसने लगाया? यहाँ एक चीज नोटिस करो, पहली बार है और राष्ट्रीय आय है, किसने लगाया बताओ? दादा भाई नौरोजी। वेरी गुड। कर लैंगिक जनक में कौन सा कोशिका का विभाजन होता है? लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका का विभाजन? अर्धसूत्री। किसका होता है? अर्धसूत्री। कह रहा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? देखो एक पूछ दिया फ्रांसीसी क्रांति भी, एक पूछ दिया इंग्लैंड की क्रांति। इसका मतलब क्या है? क्रांति इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अब रूसी क्रांति भी पढ़ के जाओगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ के जाओगे, चीनी क्रांति पढ़ के जाओगे, क्योंकि क्रांति से क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है ना। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में हुआ था। चलो एक क्वेश्चन ये भी तुम लोग पढ़े हो, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? बताओ। पढ़े थे? नरेंद्र सिंह कपानी। विश्व प्रेस दिवस, देखो फिर एक दिवस पूछ दिया, मतलब 4 दिवस पूछा है दीपक, समझ के आओ कितना इंपॉर्टेंट है। ये शायद नहीं लिखवाया, लिख लेना। तो विश्व 3 मई को विश्व प्रेस दिवस कब मनाता है? 3 मई को। ऐसे ही याद करते जाना है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, करंट अफेयर। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार मुहैया किया जाता है? बताओ। 100 दिन। सुनील छेत्री का संबंध फिर आ गया, जैसे स्मृति मंधाना पूछा था, सुनील छेत्री पूछ दिया। मतलब पैटर्न को समझो। हमको क्या है, एग्जामिनेशन का जो सेट करता है कॉपी क्वेश्चन, उसके दिमाग से खिलवाड़ करना है। वो किस तरह का सोच रहा है, हमको भी सोच अपना क्या है
गंगा नदी या कोई नदी जैसे बह रहा है, हमको उसके अनुकूल बहना है कि प्रतिकूल बहना है जी? अनुकूल बहोगे तब ना जाके सागर में मिलोगे। प्रतिकूल बहोगे तो क्या है, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर अंततः क्या है कि थक के जो है फिर वही कर लो। हमको धारा के समान चलना है। मतलब क्या, माइंड सेट जो एग्जामिनेशन कॉपी चेक करता है, जिसका दिमाग में जो जो चल सकता है, 50 को हम लोग टॉपिक ऐसा बनाएंगे। दिवस बना लेंगे, ठीक है, खिलाड़ी से संबंधित बना देंगे, भारत में प्रथम बना देंगे, विश्व में प्रथम बना देंगे, उसके बाद क्या है कि ये तुम्हारा दिवस बना देंगे। ऐसा ऐसा 50 टॉपिक हम लोग देख लेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब मान के चलो इसमें आया 100 क्वेश्चन, इधर गया मार्कर, इसमें मान के चलो 80 क्वेश्चन तुम्हारा आया करंट अफेयर से, 80 क्वेश्चन इससे आया, इससे जीके जीएस से 80, ठीक है, टोटल जो है 80 80 करते 1 2 3 4 5, 80 इंटू 5 कितना हो गया, 400 हो गया। 400 हम लोग टॉपिक को लिख लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक को लिख लेंगे, उसमें कॉमन ढूंढेंगे कि हर साल, अब जैसे पहले ऐसे नहीं मिलाते थे जी, ऐसे करके 3 रहता था यहाँ, 1 3 4 2 2 3 5, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसे करके मिलाते थे ना, ऐसे करके मिलाते थे जी। तो हम लोग को क्या करना है, वैसा 400 टॉपिक को लिख लेना है। 400 टॉपिक में 50 टॉपिक को हमको क्या करना है, मिला लेना है। यही 50 टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या करना है, पूरा घोर के एकदम पी जाना है। देखते हैं कैसे नहीं सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होगा किससे, स्मार्ट तरीके से होगा। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, इसीलिए बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे देखे हो ना, जैसे देखे हुए लोहार को देखे हुए, कुछ भी पीटता है तो वो क्या करता है, देखोगे क्या करता है, एक ही जगह बार बार चोट करता है। बरदराज का जो घैला वाला कहानी देखा था, बरदराज वो क्या देखा, एक ही जगह घैला रखते रखते, जब प्रेशर तुम्हारा एक जगह, काट पड़ा हुआ उसको उठा दो, तो जब प्रेशर तुम्हारा एक जगह, जैसे चापाकल से पानी निकलता है, जब मारते हो तो एक ही जगह उसको प्रेशर पड़ता है, तब ना पानी निकलता है, मोटर से, बोरिंग से या उससे। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, एक जगह पड़ना चाहिए। और हम लोग को प्रेशर कहाँ मारना है अपना, इसी 50 टॉपिक पे, ठीक है। ये नहीं कि टोटल 400 टॉपिक है, कितना टॉपिक मान के चलो 400 टॉपिक है, या मान के चलो 100 टॉपिक है, हमको 100 पे टॉपिक पे नहीं ध्यान देना, हमको 50 टॉपिक पे रोज इसको पढ़ना है, रोज हमको कंठस्थ करना है, रोज रिवीजन करना है, ठीक है। तो ऐसे देखो, ऐसे सब करोगे तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। चलो ये हो गया। चलो आज 85 क्वेश्चन करेंगे, कल अगला करेंगे। इस भी आगे नहीं दे सकता था। अरे ब्यूटी बताओ, ब्यूटी नहीं, ये बताएगी, आमना बताएगी। कल चर्चा हुआ था इसका, कल और परसों भी हुआ था, जो संविधान के विदेशी स्रोत हम लोग पढ़े थे, उस पर भी ये बात चर्चा हुआ था, ठीक है। बताओ आमना, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16 है। थोरियम किसमें पाया जाता है, किसका है इसके थोरियम, मोनाजाइट का है ना, केरल में पाया जाता है। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है, हम लोग को बताए थे। अंगूठा चूमना मतलब हाँ, चापलूसी करना, खुशामद करना। गदर पार्टी का स्थापना, देखो क्वेश्चन आ गया सामने, कब हुआ था, लाला हरदयाल, ईस्वी पूछा कब, 1913, वेरी गुड। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, पूजा बताओ। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ये करना, इसमें 7 लिख लेना है। सूरत किस नदी, देखो परसों तरसों चर्चा हुआ था, किस नदी किनारे, ताप्ती। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। सबसे, बिहार का बात हो रहा है, गोपालगंज में लड़कियों क्या है, लड़का से ज्यादा है, और मुंगेर में सबसे कम लड़की है, यही लिंगानुपात हुआ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, बताओ, ग्रास कोर्ट पे, ठीक है। तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन किए, जिसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से टकराया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ से आया, ठीक है, और सब का तुम लोग जवाब दिए, बताओ। इस 50 क्वेश्चन में टोटल कितना ब्यूटी क्वेश्चन किया तुम लोग, 50 में सब का जवाब दिए। अब ये 50 जो हम लोग रिवीजन किए, ये 50 से क्वेश्चन अगर आएगा एक भी, तो गलत करके आओगे दीपक, नहीं ना आओगे। हम लोग को ऐसे करना है, रोज जो है प्रीवियस ईयर देखना है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तुम कितना जवाब दिए दीपक, दिए जवाब, ये जो बताए सब दिमाग में गया। तुमको क्या करना है पूजा, इसका फोटो खींच के क्या करना है,
ग्रुप पे भेज देना है, ठीक है। लो चलो अब जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ देखो एक बार। चलो एक एक टॉपिक सबका पढ़ेंगे। प्रहलाद क्लास कुछ लग रहा है डिफरेंट? जी कहाँ पढ़ाई किए थे इससे पहले प्रहलाद? ऑनलाइन पढ़ाई किए थे, ऐसे यूट्यूब पे देखते थे? कुछ लग रहा है कि पढ़ाई हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है प्रहलाद? तौर तरीके से पढ़ाने के नजरिए से ये सब मेरा दिल्ली का पैटर्न है। जितना हम पढ़ा रहे हैं सब हम 12-15 प्लस टीचर से पढ़े हैं, जो IAS पढ़ाने वाले बनाने वाले टीचर से, ठीक है। तो वही सब जितना हम ज्ञान अर्जित किए हैं दिल्ली में, जितना सीखे हैं टीचर सबसे, बहुत बड़े बड़े टीचर से सीखे हैं, और वही सब टीचर का ज्ञान तुमको हम लोग बता रहे हैं। चलो अब जो है थोड़ा सा हिस्ट्री से टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कल नहीं हम लोग पढ़े थे। एक टॉपिक, केवल एक टॉपिक करेंगे। आज हम लोग बाबर और हुमायूं और जहांगीर को पढ़ेंगे, बाबर और हुमायूं को पढ़ेंगे, ठीक है। शेरशाह और अकबर को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ बोलेगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर जो है, बाबर से पूर्वज जो वो थे शासक थे, वो तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। कैसे थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान। कहेगा मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना हुई, जिसके शासक को क्या कहा गया? बादशाह कहा गया, ठीक है। अब क्या बाबर, सबसे इंपॉर्टेंट बाबर का है कि इसका ड्यूरेशन क्या था? 1526 से 1530 था। कहेगा बाबर कहाँ का शासक था? फरगना। कहाँ का शासक था? फरगना का। उसके 4 पुत्र थे बाबर के, ठीक है। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। पूछेगा कि जो है हुमायूं के साथ साथ उसके कौन कौन भाई थे? कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सब 4 पुत्र थे। आगे चल के इसलिए दिया गया है कि क्योंकि हुमायूं गद्दी पकड़ लिया और ये सब दूसरे ही क्षेत्र में रह गए थे, हिंदाल, अस्करी, ये सब। कह रहा है भारत ने, बाबर ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। कहता है प्रथम अभियान बाबर का किसके विरुद्ध था? 1519 में यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध था। कहता है कि किस युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया गया? बताओ ब्यूटी। पानीपत का प्रथम युद्ध, तोप खाना का प्रयोग और तुगलमा रण पद्धति का प्रयोग किसमें किया गया पहली बार? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। और उसके बाद किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? और बाबर। खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर वर्सेस राणा सांगा। उसके चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? मेदिनी राय वर्सेस बाबर। कब? 1528 में। क्या घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में, अफगान वर्सेस बाबर। कहेगा मध्यकालीन भारत का वह कौन सा शासक था जो कि युद्ध में मारा गया? बाबर मारा गया था जी। इब्राहिम लोदी मारा गया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। कहेगा हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? बताओ। कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत से, विक्रमजीत के परिवार से। कहता है इतिहास के किस शासक को कलंदर की उपाधि से जाना जाता है? कलंदर। बताओ इतिहास के किस शासक को कलंदर की उपाधि दी गई है? कलंदर। हमने लिखी कलंदर को, क्या होगा ब्यूटी बताओ? यही था बाबर, उदारता के कारण से।
कहेगा वह कौन सा शासक था जिसका सब पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, उसके बाद जाके काबुल में जाके दफनाया गया। हाँ यही था बाबर। ठीक है। अच्छा, बाबर का आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। ठीक है। इसका फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। कहेगा चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुई थी? बताओ। चार बाग बनाने की। हाँ हाँ, ये जो बाबर इसके समय हुआ था, अकबर के समय। कहेगा कि मुबैयान नामक पद शैली का जन्म जाता किसको कहता है? बाबर को। कहेगा मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ? हुमायूं के समय। मुगल शैली चित्रकला, चित्रकला के समय प्रारंभ किसके समय हुआ? वो क्या हो गया, अपने चरम पे चला गया। मतलब क्या? बेस्ट। जैसे दो क्वेश्चन बनता है, कल भी परसों भी हम लोग चर्चा किए थे कि कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा क्या हुआ? सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का तब क्या होगा? गुप्त राजवंश। तो यहाँ बात क्या हो रहा है कि कह रहा है कि शुरुआत जो है किसके समय हुई बताओ? हुमायूं। और चित्रकला अपने चरम पर किसके समय पहुंच गई? जहांगीर के समय। ठीक है, इतना तो तुम लोग को याद है। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ लिए? अकबर को, ये बाबर को कंप्लीट कर लिए। अब बाबर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता इससे बाहर कहीं जाएगा। ठीक है। हुमायूं भी पढ़ ही लो, बाबर और हुमायूं। आज हम लोग टॉपिक देखे क्या? बाबर को और हुमायूं को। बाबर का पुत्र का क्या नाम था? चार पुत्र था ना, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। तो सबसे प्रभावशाली कौन सा पुत्र हुआ इसका? बाबर। तो बाबर का, सॉरी, ये बाबर का पुत्र हुमायूं, और यही उसका उत्तराधिकारी हुआ। उत्तराधिकारी मतलब क्या है? बाबर के बाद उसके गद्दी पे कौन बैठा? राजा बना हुमायूं। तो हुमायूं से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन तो देखे कि मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? हुमायूं के समय। कहेगा कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बताओ। ये जो इस टॉपिक से तुम लोग को बता रहे हैं, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से, इससे जो हम 3-3 बार लगातार दरोगा का पीटी और मेंस क्रैक किए हैं इससे, इसी बुक्स, ये हम अपना नोट्स करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को, दरोगा से लेके बिहार पुलिस तक इस नोट्स, ये नोट्स बना देगा। जब हम उसका तैयारी करते थे तो बहुत मन से ये सब नोट्स बनाए हैं। ठीक है। और आज देखो मेरे साथ साथ तुम लोग के भी ये काम आएगा। तो इसलिए इस नोट सबको अच्छे से लिखना पढ़ना, और यही सफिशियंट है। लेकिन उसके बावजूद भी हर पेज में इतना सा जगह छोड़ना है और इतना सा जगह। ठीक है, ताकि और कोई एक्स्ट्रा वैसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले, उसको क्या कर सको, नोट्स में लिखना है। हाँ हाँ, बाद में ऐड कर सको। ठीक है। हालांकि हम तो आराम से 3-4 बुक को सोर्स बना के इसमें लिखे हैं, 3-4 बुक को बना के अपना नोट्स बनाए थे। ये जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए। चलो, तो ये बताया कि अगला क्वेश्चन यही है कि दीन पनाह नगर नामक नगर की स्थापना किसने की? दीन पनाह नामक नगर, बता। हुमायूं ने। कहेगा कि देवराई का युद्ध कब हुआ? 1531 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। क्योंकि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में। ठीक है। तो ये चारों था, जिसमें क्या था कि ये चारों हुमायूं के समय युद्ध लड़ा गया था। देवराई, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम या सरहिंद। कहेगा कि किस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया? बिलग्राम के युद्ध। यही था बिलग्राम या कन्नौज का, जिसमें शेर खां और इसमें हुआ, शेर खां जो है विजयी रहा था। उसके बाद क्या, 15 साल तक घुमक्कर का क्या है, जिंदगी जिया। कहाँ पर? वहीं पे, मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में इतना दिन रहा, 15 साल। इसी समय जो है आगे चल के इनका क्या है,
हमीदा बानो बेगम से क्या हुआ, निकाह हुआ। उसके बाद क्या, अकबर जैसा वीर जो है महान शासक पैदा हुए। तो ये चीज ध्यान रखना। तो उसी बात का क्या हुआ, आगे चल के देखते हैं। हमीदा बानो बेगम से इनका विवाह हुआ, कालांतर में अकबर का जन्म हुआ। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास के किस शासक की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई, बताओ। अच्छा पूछेगा इतिहास के किस शासक की मृत्यु चौगान घोड़े से खेलते हुए गिरने से हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो उसी तरह से बोलेगा सीढ़ियों से गिरते हुए मृत्यु हो गई, किसका, हुमायूं का। और यही बना था दीन पनाह भवन। उसी में लेनफुल बोला भी है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। और कहेगा हुमायूं नामा किसका हुआ है, किस पे बेस्ड है, हुमायूं के जीवन पे आधारित है। और यह गुलबदन बेगम की थी। और यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी की बीपीएससी पूछा था कि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर की। तो अकबर, याद रखना, अकबर के कहने पे जो है यही रचना किया था। और ये था कि वह कौन सा इतिहास का शासक था जो 7 दिन 7 कलर के कपड़ा पहनता था और ज्योतिष में विश्वास करता है। जैसे आज ये लाल पहन के आया है, लाल किसका है, मंगल का प्रतीक है। किसका है, मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या पहनना पड़ेगा, मंगलवार के दिन मंगल, बृहस्पतिवार के दिन पीला, और शनिवार के दिन, रविवार के दिन उजला। तो ये कंसेप्ट है, हिंदू मिथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। और यह जो है कौन था, हुमायूं, यह भी क्या था, इसमें विश्वास करता था, ज्योतिष में। और 7 दिन क्या था, 7 रंग के अलग अलग करके कपड़े पहन के आता था। तो यही वो शासक था। तो ये तुम्हारा दोनों कंप्लीट हो गया। अब कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब साइंस में टाइम चूंकि कम बचा है, तो कुछ ऐसा टॉपिक करते हैं जो तुरंत हो जाए फटाक से। कहता है मापक चिन्ह और जो है भौतिक राशि, मापक और विमाएं, मापक और विमाएं। चलो ब्यूटी, ध्यान दो तेजी से। बोलेगा हर्ट्ज का, ये तुम्हारा साइंस का हो गया। हाँ क्या है, मापक, मापक आवृत्ति। बोलेगा जूल का क्या है, हाँ? जूल का ऊर्जा है, कार्य है, उष्मा भी है, ठीक है। बोलेगा फैराडे का भौतिक राशि क्या होता है, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, ठीक है, फैराडे। कहेगा ओम किस सिद्धांत पर, इसका क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। वेबर चुंबकीय फ्लक्स, टेस्ला चुंबकीय, टेस्ला किसका इकाई है, चुंबकीय प्रेरण का। ये भेज देंगे दीपक, सब लिख लेना, ठीक है। हेनरी विद्युत प्रेरण का। ल्यूमेन किसका है, ज्योति फ्लक्स का, किसका है, ज्योति फ्लक्स का। न्यूटन मीटर ऊर्जा का, ठीक है, ये था। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा कैसा है। कहेगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। कहेगा विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, वाट। कहेगा बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, या फिर न्यूटन मात्रक, न्यूटन मीटर है। एक सामान्य मनुष्य कितने हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इससे आगे जो है चलता है वो पराश्रव्य ध्वनि। कहेगा चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, चालक की ओम मीटर, ठीक है। दूरी की प्रकाश इकाई, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46, ये दरोगम पूछा था। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। कहेगा एक पारसेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, यह कितने बराबर होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष। कहेगा एक नैनोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। कहेगा एम्पियर मापने की इकाई क्या है, विद्युत धारा। कहेगा एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। एक हॉर्स पावर कितना वाट होता है, 746 वाट।
एक माइक्रोन कितना बराबर होता है? एक माइक्रोन 0.001 mm या 1/1000 मिलीमीटर। mm का मतलब मिलीमीटर। कहेगा उष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी, जूल, अर्ग, ये सब किसका इकाई है? उष्मा का। कहेगा एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है। तेल का एक बैरल लगभग कितना लीटर का होता है? 159 लीटर। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है? अर्मी मीटर। जल प्रवाह की धारा को किसमें मापते हैं? क्यूसेक में। कहेगा विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी है? वोल्ट मीटर। कहता है टैकोमीटर वह उपकरण जिससे क्या मापा जाता है? कल भी बताए थे क्या? चाल। चाल से क्या मापोगे? टैकोमीटर से। कहेगा पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। ज्योति फ्लक्स की SI मात्रक विद्युत ये है, क्या बोलते हैं ज्योति फ्लक्स का? ज्योति फ्लक्स जो है ये है ल्यूमेन है, SI मात्रक है। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई क्या है? रोएंटजन है। ठीक है, तो इतना तुम लोग को फोटो भेज देंगे। ये तुम्हारा मात्रा कर दिए। अब ज्योग्राफी का देखते हैं टॉपिक, एक टॉपिक छोटा सा उठाते हैं। ये सब को क्या करना है पूजा? हाँ लिख लेना है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक ज्योग्राफी का हम उठाते हैं जो तुरंत हो जाए। तुम लोग इधर ध्यान दो जी। चलो, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कहाँ है? मुंबई। कहाँ है नाबार्ड का कार्यालय? मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये बोल रहे हैं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, देखो वो जो है उसका हेड ऑफिस, नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में ही है, ध्यान रखना। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ पर है? मत्स्य का उद्योग का विकास करना है और इसके लिए बोर्ड स्थापित हुआ है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। चावल का शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में। कहाँ पर है? कटक में। और वो तंबाकू का है राजमंड्री में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डेयरी करनाल। क्या गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। टिड्डा जो आया था भारत में बहुत, टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है? जोधपुर। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद। तो ये हम लोग संस्थान का ये देखे। चलो इसमें थोड़ा अनुच्छेद करवाते हैं। कल समता का अधिकार हम लोग पढ़े थे ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले तो ये बताओ किस आर्टिकल से किस में है? 19 से 22 में है। तो 19 आर्टिकल 19 क्या बोलता है? क्या बोलता है आर्टिकल 19? 19 में बहुत सारा है। 19 है, 19A है। ठीक है, हाँ उसमें स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। 19A बोलेगा तब क्या होंगे? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार। तुमको किस अधिकार से बोल रहे हो तुम? आर्टिकल 19A के अनुसार से बोल रहे हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
और 20 से 21 यही दोनों राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबन नहीं होता है। और 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 और 21 को अच्छे से याद करना। 20 क्या बोलता है? अपराधों के लिए दो संबंधी के संबंध में क्या है? संरक्षण। और 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 को क्या बोलता है जी प्रहलाद? 21 को क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। और किस संविधान संशोधन से लाया गया? तो 86वां संशोधन 2002। फिर अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और के विरोध, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, ये हो गया। अब इकोनॉमिक्स का देखते हैं क्या है। हाँ, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या हुआ बता सामने? और जो अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं उसमें जैसे कॉलगेट हो गया, ब्रश हो गया, पेन हो गया, ये सब में क्या है? डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट देते हैं। तो प्रत्यक्ष कर ये केंद्र सरकार द्वारा जो निगम कर, कहेगा निगम कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय कर जो हम लोग रिटर्न जमा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं सरकारी नौकरी, ये कैसा टैक्स है? प्रत्यक्ष रूप से टैक्स जमा किए। उसके बाद उपहार कर, जो गिफ्ट वगैरह खरीदे उस पर जो उपहार लगा वो डायरेक्ट एक्स्ट्रा और एडिशनल जोड़ के देना पड़ता है, हो गया प्रत्यक्ष। संपत्ति कर, कहीं जाओगे तुम लोग जो खरीदोगे, यहाँ पर है ना मोटेशन ऑफिस जहाँ पर होता है वहां पर भी तुमको टैक्स देना पड़ता है बिहार सरकार को, ठीक है, तो वो कैसा है? प्रत्यक्ष कर। और ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, मान के चलो 2 लाख का लोन लिए, तुम जो टैक्स दिए वो प्रत्यक्ष हुआ, वो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष उसको तुमको देना पड़ा 2% पे। तुम जो लोन दिए वो तुम्ही को चुकाना है, डायरेक्ट तुमको चुकाना है, इसीलिए क्या हो गया? प्रत्यक्ष। और इम्पोर्टेंट है अप्रत्यक्ष कर, जैसे क्या सीमा शुल्क, कहीं किसी राज्य से किसी राज्य में जाते हैं, किसी देश का सीमा से भारत में प्रवेश किए, तो वहां जो टैक्स लगा बॉर्डर पे वो क्या लगा? सीमा शुल्क। वो कैसा टैक्स लगा? वो प्रत्यक्ष, सब इंक्लूड है। तट कर, जो बाहर से, विदेश से कोई आया, दूसरे देश से, जैसे यहाँ से आया घुसा, तो यहाँ पर जो टैक्स दिया वो कैसा टैक्स लगा? इनडायरेक्ट। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये भी कैसा लगा? वो प्रत्यक्ष। क्या? बिक्री कर, जो कुछ भी सामान बेचा, ठीक है, वो सब कैसा लगा? वो प्रत्यक्ष। और सेवा कर, सर्विस टैक्स, जो हम लोग कहीं कोई परिवहन खरीदते हैं, सामान ये सब जो होता है कैसा होता है? वो प्रत्यक्ष। तो इसको तुम लोग को ध्यान रखना है। चलो, तो हम लोग जो है ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से एक एक दो कर लिए, ठीक है। चलो, आज का फिर क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू क्लास।